व्हाट्सअप गाइस, बिग बॉस के घर से लव कटारिया और अनवर मलिक हुए बाहर। फैंस ने कहा बाइसनेस के चक्कर में किया बाहर। भैया देखते हैं। सब ये बोल रहे हैं कि वोट से नहीं निकाल पाए तो ऐसे निकाल दिया। पता नहीं, वो तो ट्वीट भी किया था एल्विस ने। देखते पूरी वीडियो। शुभांकर मिश्रा सर की वीडियो, उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। बिग बॉस के घर से जब एल्विश के दोस्त कटारिया को बाहर कर दिया गया, तब एल्विश के तमाम समर्थक, कटारिया के तमाम समर्थक ने कहा कि गुरु, क्या बिग बॉस ने कटारिया का इस्तेमाल करके बाहर कर दिया? हाँ, मतलब एल्विश यादव भी ट्वीट कर रहे थे कि क्या हुआ, वोट से नहीं निकाल, वोट की ताकत से नहीं निकाल पाए। वैसे बात गुरु पूरी गलत नहीं है, क्योंकि इस शो को लाइमलाइट देने में कई लोगों का हाथ था इस सीजन में, जिसमें से एक नाम कटारिया का था, एक नाम शिवानी का था, विशाल का था। लेकिन ऐसा लगा कि बिग बॉस पूरे सीजन में इस ग्रुप को टारगेट करते रहे और रह कर प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पे इनके ग्रुप को बेइज्जत, जलील और उसके बाद ग्रुप ही गायब, ग्रुप ही। पूरा। बिग बॉस OTT 3 के ग्रैंड फिनाले वीक में शॉकिंग इवेक्शन हुआ है। शो से एक नहीं बल्कि दो कंटेस्टेंट बाहर, जिसमें लवकेश कटारिया, अरमान मलिक दोनों एलिमिनेट हुए हैं। दोनों कंटेस्टेंट ट्रॉफी काफी करीब थे, शो से बाहर हुए और अब टॉप 5 कंटेस्टेंट मिल गए। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो टॉप 5 है, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो जीतना डिजर्व नहीं करते थे या टॉप 5 में होना डिजर्व नहीं करते थे या उन्होंने कुछ भी नहीं किया। नेजी, साई केतन पर कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि यार ये दोनों सोते सोते या चुपचाप वहां पहुंच गए। सना मकबूल पर नेजी ने एंटरटेन नहीं किया मेरे साथ इतना कुछ, किसी की सगी नहीं रही और उन्होंने लवकेश को धोखा दे दिया। साई ने भी क्या पहले शिवानी को, साई ने भी कुछ कहा। रणवीर शौरी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें जबरदस्ती जिताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बीते कुछ दिनों में इवेक्शन हुआ है, पहले अगर आपको देखो, शिवानी कुमारी, विशाल पांडे को आउट किया गया, उसके बाद लवकेश कटारिया को आउट किया गया। तो ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस ने इस बार ये मन बना लिया है कि वोटिंग के आधार पर तो नहीं जीते। हाँ, ये मेरा भी ये होता पॉइंट ऑफ व्यू। वोट के आधार पर तो नहीं जीतोगे, ये मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू था। हाँ, जो बचे हैं वो लोग हैं जिन्होंने या तो बहुत सेफ गेम खेला या वो खामोशी से चले आए, लाइमलाइट पे नहीं फंसे। जैसे साई पर आरोप लग रहा है। साई ने इस सीजन में बहुत नेगरेशन दिखाया, कुछ भी नहीं करा, चुपचाप आए, खेले अपना, चुपचाप निकल जा रहे हैं, कुछ भी नहीं करा। लेकिन लवकेश कुमार और शिवानी के बाहर होने के बाद बिग बॉस पर तमाम लोगों को गुस्सा फूटा है। कई लोगों ने इसे स्क्रिप्टेड शो कह दिया। सोशल मीडिया पर तमाम ट्रेंड होने लगा कि अनफेयर इविक्शन ऑफ कटारिया। किसी ने कहा कि लवकेश डोमिनेटेड बिग बॉस OTT 3, किसी ने कहा कि लव कटारिया पे ट्रेंड, किसी ने कहा अनइंस्टॉल जियो सिनेमा। बहुत सारे कमेंट इस तरीके से आने लगे और इन सब के पीछे वजह यही थी कि गलत तरीके से इविक्शन, मतलब अगर ये टॉप 5 में जाते तो टॉप 5 में वोटिंग के आधार पर आप लवकेश को बाहर नहीं कर पाते। है ये एल्विश और विशाल, लवकेश कटारिया के तमाम दोस्त जो है वो इसी बात को बार बार कह रहे हैं कि ये सारी तैयारी इसलिए थी ताकि अंदर बाहर करके इनको बाहर कर देते। अगर लवकेश अंदर पहुंच जाते तो फिर नहीं आगे जा पाते। लेकिन फिलहाल ये आरोप लग रहा है कि इस शो में जानबूझ के इनके ग्रुप को फंसाया गया, इनके ग्रुप को डोमिनेट किया गया और उसके बाद अच्छी परफॉर्मेंस देने के बावजूद लवकेश कटारिया, विशाल पांडे, शिवानी, इन सभी को बाहर कर दिया। जिस तरीके से बाहर किया गया वो बिग बॉस की बायसनेस को लेकर रहा कि जानबूझ के ऐसे ऐसे लोगों को बाहर वाला बनाया गया शुरू में कि उनके थ्रू यहां फंस जाएं। ऐसे ऐसे गेम में टास्क दिए गए जहां पर पहले से पता हो कि फैसला किधर आने वाला है और इसी वजह से डबल एविक्शन के थ्रू जिनको बाहर करना था उन्हें बाहर कर दिया। अब कई लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से बिग बॉस ने ये पूरा कॉन्सेप्ट किया है, ऐसा लग रहा है कि रणवीर को वो चैंपियन बनाना चाहते हैं और रणवीर के लिए बायस हो गया बिग बॉस। एक कहानी आ रही है, कुछ लोगों ने कहा कि नेजी और रणवीर शौरी के लिए बायस है। कुल मिलाकर ये माना जाए कि रणवीर और नेजी जो है उन्हें जिता दिया जाएगा। रणवीर शौरी हालांकि अभी भी वोटिंग में सना मकबूल से काफी पीछे हैं। वोटिंग मीटर में अभी भी सना टॉप ट्रेंड में है। अब सवाल ये कि सना मकबूल जीतेंगी, तू वोट दे रही क्या, या रणवीर जीतेंगे? कई सारे लोगों का मानना है कि रणवीर जीत जाएंगे। इतने दिनों बाद लोग मान रहे हैं, कईयों का मानना है कि नहीं, सना हो सकती हैं। बट जिस तरह से बिग बॉस इस घर में पूरे कर्म कांड हुए, जिस तरह से वोटिंग का इस्तेमाल किया गया, कई लोगों ने आरोप लगाया। इवन अदनान जो आए थे वो भी कह रहे थे कि बीच में 07 ग्रुप और एल्विश ग्रुप को लाइमलाइट में लाया गया, माहौल बनाया गया कि दो ग्रुप OTT पे वोट देंगे, हिसाब किताब करेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे बाहर कर दिया गया। और बाहर करने का जो तरीका था
वो इस्तेमाल करके थ्रो करने वाला था, जिसे हम यूज एंड कि व्यूज आ जाएंगे, लोग देख लेंगे। वो काफी नाराज है, सोशल मीडिया पर काफी हंगामा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यार गलत तरीके से किया गया है। कई लोगों के साथ बायसनेस थी। हमें लगा हम आपसे पूछे कि आपको लगता है कि ये शो बायस था, ये शो स्क्रिप्टेड था, या बहुत बिग सारी बॉस चीजों में तो लगा। इन लोगों को जानबूझ कर बाहर कर दिया? शिवानी के बाहर होने पर भी काफी लोग शॉक हुए थे, और तब भी हाँ, लोग कह उसका रहे भी थे, मुझे शॉकिंग लगा वोटिंग के था। आधार हाँ। पर अगर होता तो ये कहानी नहीं होती, नहीं बट इस होती। बार वोटिंग को बिल्कुल लास्ट चीज कर दी गई है। बिग बॉस ने अपने वोटिंग की तो अहमियत विशाल का भी काफी शॉकिंग लगा था, विशाल को आउट लवकेश कटारिया तो बाहर हो गए। हालांकि उनके लिए फैन फेस्ट की तैयारियां चल रही थी, काफी प्रिपरेशन हुई थी, बट सारी धरी की धरी रह गई। अब क्या होगा, कौन जीतेगा? सना मकबूल, नेजी, या फिर रणवीर शौरी? मेरे हिसाब से यही टॉप 3 में रहेंगे, जो मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? और बाकी कटारिया को बाहर करने में क्या बिग बॉस का दिमाग है? इंटेंशनली क्या बाहर किया गया? व्हाट्स योर टेक? लगता तो है, क्योंकि ना मैं कल भी बोल रही थी कि पिछले कुछ सीजन से ना ऐसे होता है, शुरू में तो इविक्शन होते नहीं है, फिर कभी आपसी सहमति, आपसी घर वालों के उससे अब की बार पहले क्या होता, मैं मानता हूँ कि किसी 1-2 हफ्ते आप लोगों की सहमति से, आपकी सहमति से निकाल सकते, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वोटिंग की अहमियत बहुत कम होती जा रही है, और आपसी से ही, तो फिर ये जनता का गेम कैसे हुआ? नहीं है, क्योंकि फिर जनता का वोटिंग वाला भी ऐसे हुआ था शुरू में। ये तो हो गया कि जिस हफ्ते वो उनके वो वाले प्लेयर्स नहीं है जिनको वो चाहते आगे पहुंचाना, एग्जांपल दे रहा हूं मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, तो उस हफ्ते वोटिंग लाइन कर दो, फिर वैसे कर दो। हाँ, ये वो हो रहा है, क्योंकि अगर ये गेम इस तरह का है ना, तो फिर तो और अगर लगता है वोटिंग से इतना है कि लगता है कि नहीं भैया वोटिंग से तो एक तरफा एक ही बंदा जीत जाएगा, तो फिर तुम लाओ मत सोशल मीडिया वालों को। क्योंकि ना मुझे वो वाला हो रहा है पिछले कुछ टाइम से ना, जैसे जो जब यूट्यूबर्स आता है उसमें, ये मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, ठीक है, तो एक वो हो जाता है। और आज मैं बोलूंगी कि फुकरा वाली वो जो बात थी वो कहीं ना कहीं सही थी, जब उसने बोला कि हम अपने साथ एक ऑडियंस बेस लेके आते हैं, उसका फायदा मिलता है, क्योंकि एक्टिव ऑडियंस हमेशा जाता रही है, एक्टिव ऑडियंस यूट्यूब की होती है, ठीक है, वहाँ उस चीज पे फुकरा को इतना मतलब बैश किया कि इस तरह से बोला, जबकि उसने सच बोला जो है। क्योंकि यूट्यूब अगर आप ला रहे हो, एक बात बताओ, एक टाइम पे क्या था, चलते थे बहुत सारे टीवी स्टार्स, ठीक है, लोग आज भी अगर उनके सीरियल आएंगे, नो डाउट घर पे जो मम्मियाँ वगैरह है वो देख लेंगे, लेकिन अगर आप अगर वो यूट्यूबर फाइनल तक पहुंच रहा है, तो आप ये समझो कि उसको ज्यादा देख रहे लोग, उसको ज्यादा, हाँ, उसको देखने यार, उसको वोट मिल रहे, एक्टिव ऑडियंस है उसकी, कि उसी को पहुंचाया वहां तक। और वही एक्टिव ऑडियंस है जो कि देखती भी है, ये देख, और इससे वॉचिंग पे भी पता चल जाएगा कि जैसे, क्योंकि 3 एविक्शन मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। शिवानी नो डाउट मेरे को बंदी स्टार्टिंग में है वो इरिटेटिंग लगती है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम पे शो को लेके चल रही थी, समझ लोग उससे इरिटेट हो रहे थे, जो उसकी हरकत क्लियर रहना चाहिए कि ये हफ्तों में ऐसे वोटिंग होगी और ये हफ्तों में वैसे। और जो ये था और जो कटारिया का था, इनका क्या था कि कुछ मतलब बकर कर ही जा रहे, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो सबकी बार बिग बॉस का ऐसा भी लगता है टास्क बहुत कम हो चुका है। चिंता हो जो मैं पर्सनली बता रही हूँ, हमने क्यों देखना छोड़ा कि यार कुछ हो ही नहीं रहा, बैठे रहे गप्पे सुनते रहो, बस उनकी बैठी बैठी पकाऊ बातें, सब खाना आ रहा था, खाओ, मुद्दे क्या होते थे, कुकिंग, बस ये 2-3 मुद्दे, मतलब अगर टास्क बहुत कम हो गया है। जो गौतम गुलाटी के, अगर इतना पहले क्यों जाना, अगर तुम फुकरा और एल्विश वाला सीजन देखोगे, वो टास्क याद है, घर बनाना, घर तोड़ना, पूरा कीचड़ वाला जो था, मतलब वो एंजल डेविल वाला जो कम हो गया अब टास्क, मजा आता था टास्क में भाई। ये हो बार मतलब इस बार तो ऐसा था, उठो खाओ चुगली करो सो जाओ, उठो खाओ चुगली करो, और वो क्या कहते हैं, वोट कौन सा था, वोट आउट जो था, क्या कहते थे उसे, हाँ, एलिमिनेशन राउंड होता था, नॉमिनेशन राउंड, कोई टास्क नहीं था, मतलब बहुत बोरिंग था। मेरे से पूछो तो बहुत, अभी तक का मेरे को बहुत बोरिंग सीजन लगा है वाला। अब हमारा क्या इंटरेस्ट भी नहीं रहा है नहीं फॉलो करने का, इतना मजा आता है, टास्क ये हो कुछ स्ट्रेटजी, कुछ नहीं था इस बार कुछ। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो, ये हमारा ओपिनियन था। बाय बाय, टेक केयर।